बाद आपको लाए थे किनारे तक, फिर अपना बंद हो गया, तो ये हमारा आगे बढ़ गया। लेकिन अब ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार की गाथाएं और अर्थ हम देखे लेते हैं, फिर सीधे अपन चलेंगे आज या कल जब भी। 93 नंबर की गाथा तो आपको याद कराइए, बोलिए गाथा। जय मूढ़ाई पर समया, इसका अर्थ भी ख्याल में है। अथो खलु द्रव्यमवो, पदार्थ द्रव्यमय है। दब्बाणी गुणपगाणी भणिदाणी, द्रव्य हैं वे गुणमय कहे गए हैं, गुण रूप कहे गए हैं। और तेहम पुणोपज्जाया, उनसे फिर क्या होती हैं? उनसे के उससे? उनसे। उनसे का मतलब क्या हुआ? द्रव्यों से और गुणों से, दोनों से पर्याय होती हैं। इतना वस्तु स्वरूप बतलाने के बाद एक बड़ी मार्मिक बात कह दी जो हमारे ऊपर लागू हो जाती है, और जहाँ सावधानी रखने की जरूरत है वहाँ और दूर रखने के लिए मामा जी वो नहीं रहल थी ना ऊंची चौकी। हाँ जी, क्या है इसमें ध्यान देने योग्य बात, ध्यान रखने योग्य बात? नहीं आए समझ में? अब 3 चरण समझा दिए तो चौथा ही तो रह गया है। फिर इतनी देर क्यों लग रही है उद्घाटन में? प्रथम ग्रासे मक्षिका, पज्जय मूढ़ा ही पर समय, जैसे जिसको कहा जाए कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। क्या सावधानी हटी? कि भाई जहाँ पर्याय है वहाँ द्रव्य है ना, जहाँ अनित्यता है वहाँ नित्यता है ना। अनित्यता में क्यों मोहित हो रहे हो? पर्याय पर ही मोहित क्यों हो रहे हो? जो पज्जय मूढ़ हो गया, पर्याय मूढ़ हो गया, वो क्या है? वो पर समय हो गया। पर समय माने क्या? मिथ्या दृष्टि हो गया। मिथ्या दृष्टि माने क्या? अज्ञानी हो गया। अज्ञानी कैसा होता है? दुखी हो गया। जिसको दुखी रहना वो क्या कर? वो पर्याय मूढ़ रहो। जो भी आकार प्रकार स्थिति परिस्थिति बने, जो डिजाइन मिले, डिजाइन पे मोहित हो जाओ तो दुखी हो जाओ, आकुलित हो जाओ। और वो जिसकी डिजाइन है, जिस वस्तु से बनी हुई है, उस वस्तु पर यदि आप प्रसन्न हो गए तो वो जीव सुखी क्यों होता है? हाँ, क्योंकि जो नित्य है ना, नित्य का तो कुछ बिगड़ने ही वाला नहीं है। जब नित्य का कुछ बिगड़ना नहीं है तो हमेशा एक जैसा है, तो है ही, नित्य ही कहलाता है। नित्य वस्तु बदलेगी नहीं, बदलने वाले के कारण से दुख होता है। मौसम भी बदल रहा तो परेशानी होती, अब इतने मोटे मोटे कपड़े पहनना पड़ेंगे। गर्मी थी तो पतले पतले कपड़े चाहिए, बारिश है तो कुछ और। तो अनित्यता, अनित्यता दुखदायक नहीं है।
अनित्यता का मोह दुखदायक है। अगर अनित्यता दुखदायक हो तो बोलिए, कोई सोचिए। नेटवर्क भी सही चल ही नहीं रहा, क्या होगा बोल? क्यों? हाँ, अनित्यता भी वस्तु का स्वभाव है। तो जैसे नित्यता का अभाव नहीं होता, ऐसे अनित्यता का भी अभाव नहीं होगा। अनित्यता का अभाव नहीं होगा और अनित्यता के कारण दुख हुआ, तो फिर दुख का भी कभी अभाव नहीं होगा। तो अनित्यता दुख का कारण नहीं है, फिर क्या है दुख का कारण? अगर अनित्यता दुख का कारण होती तो ये जो चौथा चरण लिखा है, यहाँ क्या लिखा होता है? बनाओ ना चौथा चरण, विदुषी हो। पज्जय मूढ़ा ईसो समय क्या बन जाता? और कुछ भी जोड़ लो, सही नहीं बनेगा, जानते थोड़ी हो, लेकिन बनाओ। भाषा नहीं जानते माने, फिर तो पज्जाया ही पर समय हो जाएगा, पर्याय ही पर समय हो जाएंगे। ये पर्याय थोड़ी पर समय है, पर्याय मूढ़ता पर समय है। क्या? पज्जय मूढ़, पर्जय नहीं है, पर्याय नहीं है। पर्याय हो और पर समय हो तो अकेला जीव ही नहीं, छहों द्रव्य पर समय हो जाएंगे, क्योंकि छहों द्रव्यों में पर्याय होती है। पर्याय छहों द्रव्य में है, लेकिन पर समय जीव होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि पर्याय मूढ़ जीव होता है। देखो, ये आराम से चर्चा करो तो कुछ सोचने के बिंदु मिलते हैं। इस बिंदु पे गाथा हो चुकी है हमारी, लेकिन चर्चा नहीं की। आपके साथ चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ कर रहे तो हम रोजाना वहाँ तक पहुँच गए, तो उनको अंतराय हो रहा है, तो वो नहीं सुन पा रहे हैं। पज्जय मूढ़ा ही पर समय, पर्याय में मूढ़ता होना। मूढ़ता माने मूर्खता भी होता है, लेकिन ये मूढ़ता का मतलब मूर्खता नहीं, मोहितपना, मोहित होना, मुग्धता। या मूढ़ता नहीं लेकर के क्या लेना? मुग्धता। पर्याय में जो मुग्ध हो गया वो क्या है? हो गया है, ठीक नहीं है, है। पर्याय में जो मोहित है, पर्याय में जो मुग्ध है, बच्चे होते हैं वो पर्याय में मोहित होते हैं, बड़े होते हैं वो पर्याय में मोहित नहीं होते। बड़ा लड्डू हो तो भी खा लेंगे, छोटा हो तो भी। अब फूट जाए कभी, लड्डू बनाती ना आपकी माँ ने, अभी दिवाली पे बनाए होंगे, अब कुछ बच जाए उसका, है ना, या बर्फी वगैरह जमाते हैं, बेसन चक्की जमाते हैं, उसको खुरच के निकालें। अब वो माँ के लिए वही बचे तो वो भी बड़े प्रेम से खाएंगे, और पापा को दो, दादाजी को दो, तो वो भी खा लेंगे। क्यों? लेकिन बच्चे नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे? हाँ, वो पर्याय मूड वो चाहिए, ये नहीं। और वो क्यों खा लेंगे? जिससे वो बनी है वही तो है, ये अलग थोड़ी है। जो बेसन चक्की जिससे बनी, बढ़िया आकार बनाया, आयत आकार, वर्गाकार, कौन सा पसंद है? कौन सा चाहिए? श्रुति खाए नहीं? ऐसा क्या खाया तुमने फिर? गोल गोल वाला खाया? अच्छा ठीक है, गोल गोल वाला लड्डू। तो गोल गोल वाला लड्डू होता है, गुलाब जामुन होता है, रसगुल्ला होता है, तो गोल गोल वाला खाया। तो छोटा के बड़ा जैसा बन जाए। हाँ, ये द्रव्य दृष्टि वाली है, पर्याय दृष्टि वाली नहीं। छोटे छोटे क्यों? हम छोटे हैं क्या? हमें छोटा नहीं चाहिए, हमें बड़ा चाहिए। तो जो पर्याय में मोहित है
वह पर समय है। पर समय माने अज्ञानी है, माने दुखी है, माने परेशान है। जिसको परेशान रहना है उसे पर्याय मोड़। और अपन को अगर अपन सोचो, प्लानिंग करो कि इसको दुखी करना है तो क्या करो? तो तुम खुद ही बच्चे हो भी, इसलिए तुमने बच्चों को परेशान नहीं किया होगा। लेकिन फिर भी कोई हो सकता है इसमें बहुत तेज दिमाग वाली बालिका, तो छोटे बच्चों को ओ तेरा छोटा सा ओ, तो उसको उस लड्डू की जगह उसके आकार पे लगा दो, तुमको ऐसे कपड़े, ओ काले वाले कपड़े, ये तो ऐसे, बस जैसे कपड़ों से उसके डिजाइन पे गया हो। हाँ नहीं हमको चाहिए, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, हमें तो दीदी जैसे, हमें नहीं। अब बस रुलाओ उसको। अब फिर जो समझदार होगे उसको द्रव्यदृष्टि करे, अरे बेटे वही तो है, उससे ही तो बना है, वही तो ऐसे बनाया था, यही तो है, यही तो उसकी समझ में आ जाए तो क्या हो जाएगा? सुखी हो जाते। इसका मतलब क्या हुआ? पर्याय मूढ़ता दुख का कारण है। और सबसे बड़ी मूढ़, यहाँ मुग्धता में मूढ़ता भी लगाना तो लगा लो, क्यों? क्योंकि द्रव्य गुण और पर्याय तीनों हैं, और ये जीव इन द्रव्य और गुण को जो अनादि अनंत है उनको तो छोड़ दिया और पर्याय को पकड़ के बैठ गए। तो मूर्ख ही फिर कह सकते, मोहित क्या कहें? इस पे मोहित होना मूर्खता है। जो नित्य तत्व विराजमान है, अनादि अनंत द्रव्य है, अनादि अनंत द्रव्य में अनंत गुण हैं, वे भी अनादि अनंत हैं, संख्या में भी अनंत हैं और काल से भी अनादि अनंत हैं। लेकिन उनको नहीं देख करके जो पर्याय है उस पर्याय में मोहित हो रहा है, तो वो समझदार तो नहीं कहा जा सकता। तो इतना बड़ा नहीं दिख रहा, इतना बड़ा नहीं दिख रहा, अनादि अनंत तत्व नहीं दिखाई दे रहा, और तुम्हारे लिए पर्याय बस गोरा है, काला है, मोटा है, पतला है। गोरा ही काला लेना यहाँ पे कि मोटा और कुछ लेना है? किसको याद है? पढ़ाया तो है ना, ये वाली गाथा तो मैंने पढ़ा दी ना। बोलो अनन्या, और लेना है? हंसना गाना रोना, वो तो हो गया। यानी यही लेना है और नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि जो अगली 94 नंबर गाथा है उसमें आचार्य देव ने असमान जाति द्रव्य पर्याय को ही लिया है। उसमें राग पर्याय, द्वेष पर्याय, सम्यक दर्शन पर्याय, ये पर्याय नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये चीज़ें हैं ही नहीं, कहाँ उलझे? जिनमें हम उलझे हुए हैं उसको लिया आचार्य देव ने, जिनमें हम मोहित हैं उसमें हुआ। हम तो इसी तो इसको चौखटा बोलते, प्रेम बन गया ना, इस पे ही तो मोहित है। कैसा है ना का, बस लगे रहो। आचार्य देव ने उसको लिया। 94 पढ़ो। अर्थ पढ़ो। अर्थ है ना, हाँ। जो जीव पर्यायों में लीन है उन्हें पर समय कहा गया है, और जो जीव आत्म स्वभाव में स्थित है वे स्व समय जाने। और ये इस गाथा की टीका करते हुए इसमें स्व समय पर समय बता दिया। तो स्व समय पर समय में क्या बताया आचार्य देव ने? जो टीका के अंतर्गत, वो टीका पढ़ेंगे नहीं अपन, लेकिन टीका के अंतर्गत क्या बताया उन्होंने कि जो किसमें पर्यायों में लीन है, जो पर्याय में कौन सी पर्याय ली? असमान जाति द्रव्य पर्याय। कौन सी पर्याय ली? असमान जाति द्रव्य पर्याय। उन्होंने असमान जाति द्रव्य पर्याय ली, ये कहलाती है असमान जाति द्रव्य पर्याय। ये भी शायद मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ये सब बताया था। समान जाति किसमें होती है, असमान जाति, सब चर्चा कर ली अपन ने, पूरे एक या दो क्लास जो भी चली है तो उस समय आपको बताया है।
अभी तो हम संक्षेप में लेंगे, मुझे आज ही वो लोग नहीं है तो और अच्छी बात, उनके लिए तो भागना पड़ गया। अपन वहाँ तक पहुँचेंगे 106 तक। क्या कहा, कौन सी पर्याय ली? पर्याय दो तरह की हैं, वो दो तरह की होती हैं, वो कहाँ लिखा है नुस्खा? कौन बताएगा फाइनल वालों में से? बता। हाँ शाबाश, 93 में ही बताया ना कि द्रव्य से भी पर्याय होती है और गुण से भी पर्याय होती है। तेहम गुणोपज्जाया, उन दोनों से पर्याय होती है। तो यहाँ गुण पर्याय को उन्होंने गौण कर दिया, और द्रव्य पर्याय को, और द्रव्य पर्याय में ये असमान जाति द्रव्य पर्याय, ये भी द्रव्य पर्याय है लेकिन ये समान जाति द्रव्य पर्याय है। ये अकेले पुद्गल पुद्गल से बनी हुई है, ये जीव और पुद्गल से बनी हुई है। तो जीव और पुद्गल से पर्याय समान जाति पे भी मोहित होता है तो जीव होता है, और असमान जाति पे होता है तो जीव होता है। लैपटॉप, मोबाइल, ग्रंथ, कपड़े, ये खुश नहीं होते कि मेरी क्या डिजाइन बनाई टेलर ने, वो हम खुश होते हैं, हम दुखी होते हैं। अगर उसने कुर्ता छोटा कर दिया, एक कट लगा दिया, तो कुर्ता रोता होगा, मुझे बीच से काट डाला, मुझे बीच से काट, नहीं, हमें दुख होता है। तो असमान जाति द्रव्य पर्याय को लिया, और असमान जाति द्रव्य पर्याय माने मनुष्य पर्याय, और मनुष्य पर्याय का ये में क्या किया कि जीव ने मनुष्य व्यवहार को छाती से लगा लिया, बस मैं मनुष्य हूँ। अब फिर हमारा काम सोना, उठना, बैठना, जागना, भागना, कमाना, भोजन बनाना, अभी हमारा काम हो गया। क्यों, हम कौन है? जैसे आपने क्या मान लिया कि हम विद्यार्थी, छात्रा हैं, शाश्वत धाम की बालिका हैं, तो फिर सुबह से उठना है, व्यायाम करना है, प्रार्थना करना है। अगर अपने यहाँ पर ही जो बालिका निकल गई और वो रहे यहाँ रही हो, तो वो अब यहाँ की बालिका नहीं मानी, वो नहीं उठती टाइम पे, वो नहीं व्यायाम करती, वो नहीं प्रार्थना करती, वो नहीं आती पूजन में। क्यों? हम थोड़ी शाश्वत धाम की बालिका हैं, हम तो आसीत, अस्थि नहीं, अस्थि की बात है। तो जो मानेंगे ना उस तरह का व्यवहार होगा। आप कॉलेज में आ गए तो कॉलेज जैसा व्यवहार होना चालू हो गया, स्कूल में थे तो स्कूल जैसा व्यवहार हो गया। अगर कॉलेज में ज़्यादा पढ़ाई हो तो लड़ाई हो जाएगी, क्या स्कूल मचा रखा है, लगातार पीरियड, गजब करते, फिर पीरियड लग रहा है, फिर पीरियड लग रहा है, ऐसे होते ही गई। इससे अच्छे तो हम स्कूल में ही थे। फिर अगर इतना ही पढ़ना है तो फिर स्कूल में नहीं रहा जा सकता। कॉलेज तो क्यों जाते, पास होकर के 12 साल की थकान निकालने के लिए। कभी कभी अपने स्कूल में ही जब लगातार चल जाते तो नए बच्चे आते हैं तो अरे यार ये तो प्राइवेट जैसा मामला चल रहा है, 8वां पीरियड पढ़े, 8वां पीरियड, हाँ, एक गए ना दूसरे आ गए, एक गए ना दूसरे आ गए, टिफिन खोल पाते और बंद करो, टिफिन निकाल के खा ही नहीं पाते। क्या मनुष्य माना तो मनुष्योचित व्यवहार, तो लोक में इसीलिए तो कहते हैं अरे भाई भारतीय तो मानोगे, हम भारतीय हैं, भारतीय मानोगे तो भारतीयता का व्यवहार करोगे। तो रहते भारत में और मानने लग गए अंग्रेजी पढ़ करके अंग्रेज, तो बस वही पहनावा, वही खाना, वैसा ही पीना, और वही चटकारे लेकर के पिज्जा बर्गर ये सब। अरे तुम भारतीय हो तो दाल बाटी खाओ, ये क्या पिज्जा बर्गर होता है? क्यों तुम्हारे मन में क्या आ गया कि हम तो क्या पढ़े लिखे हैं, तो पढ़े लिखे तभी लगेंगे। तो जो माना असमान जाति द्रव्य पर्याय में अपनापन किया, तो मैं ये मनुष्य हूं, मैं ये मनुष्य हूं, तो फिर मनुष्योचित व्यवहार होने लग गया। और उससे क्या हुआ नुकसान कि आत्मा हूं तो आत्मा का जो व्यवहार है मान जानना, उसको भुला दिया। इसके लिए यहां बहुत प्यारा शब्द प्रयोग किया है, अविचलित चेतना विलास। उस अविचलित चेतना विलास को भुला दिया, ये नुकसान हो गया। अब जो अविचलित चेतना विलास को जानते हैं वे स्वसमय है, और जो पर्याय में मूढ़ है वो
पर समय। चलिए आगे चलते हैं, नहीं तो चर्चा तो एक ही गाथा पे काफी की जा सकती हैं। 95। अब द्रव्य लक्षणम उपलक्ष्यति, अब द्रव्य का लक्षण कहा जाता है। अपरिचत सहावेणुपादव्यदुवत् संबद्धं गुणवं च सपज्जायं जं तं दग्धं तिवोचन्ति। हाँ पढ़ो, अर्थ पढ़ो सही जगह। जो स्वभाव को छोड़े बिना उत्पाद्य द्रव्य इन तीन से तथा गुण और पर्याय इन दो से सहित है, उसे द्रव्य कहते हैं। ऐसा तुमने और कहीं पढ़ा? फर्स्ट ईयर वाले बोलो। हाँ हाँ, उत्पाद व्यय द्रव्युक्तम सत, और नहीं, गुण नहीं, गुण, हाँ गुण मतलब गुड़ गुड़ दिखता है। गुण पर्यायवत द्रव्यम। तो लाइए गुड़ के लड्डू लाई, नहीं ले आए। गुण पर्यायवत द्रव्यम, ये दो सूत्र हैं, दोनों बातों को यहाँ आचार्य ने लिखा है। इनकी नकल उन्होंने की कि उनकी इन्होंने की, यह दोनों ने अपने मन से लिखा। वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है, वस्तु का स्वरूप ऐसा है, तो जैसा वस्तु का स्वरूप होगा, आप भी यहाँ से बोलोगे, अर्थ करोगे, तो वही आप हमारी नकल थोड़ी करोगे। अच्छा वो तो उनसे सुन सुन के बोलो, अरे लिखा वो है। तो वस्तु का स्वरूप ही उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक और गुण पर्यायवान है। और अगर शिक्षा की अपेक्षा कहें तो कुंद कुंदाचार्य देव के शिष्य हैं उमा स्वामी देव, तो यहाँ का पढ़ा हुआ या सुना हुआ या वहाँ से ज्ञान प्राप्त उसको उन्होंने संस्कृत में लिखा है, उनसे इन्होंने नहीं लिखा है। और नहीं तो वस्तु स्वरूप है, वस्तु स्वरूप तो त्रिकाल होता है, कोई भी लिखे शाश्वत सत्य है। हिंदी में लिखो, संस्कृत में लिखो, प्राकृत में लिखो, उससे क्या अंतर पड़ा? भाषा से भाव थोड़ी बदल जाते, भाव बदल जाए तो फिर वो भाषा गड़बड़ है। आप समझ नहीं पा रहे। कई लोग अंग्रेजी वगैरह में अनुवाद करते हैं ना, तो जो अच्छे अंग्रेजी के जानकार हैं वे भी सही अनुवाद नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो अंग्रेजी जानते हैं लेकिन फिलॉसफी नहीं जान रहे, जैन दर्शन नहीं जान रहे। तो यहाँ उस शब्द का क्या अर्थ है? सम्यक दर्शन लिखा होगा तो सम्यक दर्शन का जो अनुवाद किया जाएगा वो यहाँ अर्थ है ही नहीं। और सही देखने के लिए जो अंग्रेजी बनती होगी वो बना देंगे, लेकिन यहाँ तो श्रद्धान करना है, वो श्रद्धान करेंगे ना। इसलिए हर वो दोनों का जो ज्ञाता होगा ना, वो उसके भाव के अनुसार अनुवाद करेगा, अकेली भाषा का अनुवाद नहीं चाहिए। जो उसके विद्वान हों वे कर सकते है ना। आप जैसे पढ़ रहे हैं, आप संस्कृत से हिंदी का या हिंदी से संस्कृत भी कर सकते हो। आपको बताया भी नहीं, डॉक्टर श्रेयांश जी ने हिंदी की संस्कृत भी की है। कोई संस्कृत की हिंदी की जाती है ही नहीं है। आप भी हिंदी में कोई बात कही गई है उसको संस्कृत में बना सकते हो, लेकिन वो बनाने के लिए भाषा और जो हिंदी पढ़ी जा रही है उसका भाव दोनों ख्यालों तो आप संस्कृत का सही शब्द चुन पाओगे कि ई वाला शब्द प्रयुक्त किया जाना चाहिए, है ना। उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक है प्रत्येक वस्तु, और गुण पर्यायवान सहित है, उसे द्रव्य कहते हैं। ये द्रव्य का लक्षण कहा। चलिए अगला 96। अत्रापि किमस्ति अथ क्रमेण अस्तित्वम द्विविधम अभिदधाति। अब क्रम से दो प्रकार का अस्तित्व बतलाते हैं, स्वरूपास्तित्वम सादृश्यास्तित्वम। स्वरूपास्तित्व और सादृश्य अस्तित्व। अस्तित्व दो प्रकार का, अस्तिपना हैपना। एक तो स्वरूप अपना रूप होना, मन में कैसा हो, और एक सादृश्य समान। तो समानता भी होती है, जैसे आपने परीक्षा मुख में भी पढ़ा है ना, कौन कौन सा कहेंगे, तिर्यक सामान्य और ऊर्ध्वता सामान्य। तो ऊर्ध्वता सामान्य हो गया सादृश्य अस्तित्व, नहीं स्वरूप अस्तित्व, और तिर्यक सामान्य हो गया
सादृश्य अस्तित्व, सादृश्य माने समान, ये सब बालिकाएं हैं, ये समान हो गया। और आपका अलग अलग, ये वरिष्ठ है, ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकेंड ईयर है, ये फर्स्ट ईयर है, ये उनका स्वरूप अस्तित्व हो गया। ऐसे सब द्रव्य हैं, सब द्रव्य लक्षणम, एतत् कस्य द्रव्यस्य लक्षणम अस्ति, सर्वेषां, सब द्रव्यों का, जीवस्य नास्ति, मात्र जीवस्य नास्ति, जीवस्य तो अस्ति परंतु मात्र जीवस्य लक्षणं नास्ति, पुद्गलस्यापि नास्ति, धर्मस्य अधर्मस्यापि नास्ति। सर्वेषां द्रव्याणाम एकमेव लक्षणं वर्तते सत, एतदस्ति सादृश्य अस्तित्वम, समानता सब में, वो भी सत, वो भी सत, वो भी सत। जीव भी अनादि काल से अनंत काल तक रहेगा, पुद्गल भी अनादि से अनंत काल तक रहेगा, धर्म भी अनादि अनंत, अधर्म भी, सब समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं। जीवों में भी स्थावर आदि के भेद या सिद्ध के भेद, इनको छोड़ दो तो सब जीव समान, सभी आत्माएं समान हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं। कहाँ लिखा? हाँ, महावीर भगवान की शिक्षा है ना, कोई छोटा बड़ा नहीं, ये सादृश्य अस्तित्व हो गया। और स्वरूप अस्तित्व सबका अलग है, ये अरहंत हैं, वो सिद्ध हैं, उनका वो स्वरूप है, इनका ये स्वरूप है, मेरा स्वरूप है, तुम्हारा स्वरूप है। तो दो प्रकार का स्वरूप अस्तित्व कहते हैं, सद्भावो हि सहावो गुणे ही सगपजये चेते दवस सब कालम उपादव्य दुवते। पढ़िए, हाँ पुराना ग्रंथ है ना, चलो कोई सा भी पढ़ो, हाँ पढ़ो। गुण और अनेक प्रकार की पर्यायों तथा उत्पाद गए द्रव्य से द्रव्य का जो अस्तित्व सदाकाल है, वह वस्तु का द्रव्य का स्वभाव, वो वस्तु का स्वभाव है। वो वस्तु का स्वभाव कैसा है कि सर्वकाल में गुण और अनेक प्रकार की पर्याय, जो पिछली गाथा में कहा ना उसी को कहा है, गुण पर्याय वाला कहा था, यहाँ भी कहा, वहाँ उत्पाद व्यय द्रव्य वाला कहा था, यहाँ उत्पाद व्यय, ये सब का समान अस्तित्व है, सबका समान है, इसलिए कौन सा अस्तित्व कहलाएगा? सादृश्य है, समानता है। अगली 97 नंबर गाथा, इदम तो सादृश्य अस्तित्व विधानम अस्तीति कथयति, यह जो कहा गया है 96 नंबर गाथा में, वह सादृश्य अस्तित्व है, यह कहते हैं। यह विवेह लक्षणाणम लक्षणमेगम सदित्य सर्वगयम उवधि सदा खलु धम्मम क्षणवशेन। विविध लक्षण वाले, ये विविध लक्षण किसके कहलाएंगे? वो स्वरूप अस्तित्व है, अलग अलग लक्षण होगा, वो अपना अपना स्वरूप है। उपयोग लक्षणम, ये जीव का स्वरूप हो गया। स्पर्श रसगंध वर्णवंतः पुद्गलाः, ये पुद्गल का हो गया, है ना, ये इनका स्वरूप अस्तित्व हुआ। लेकिन जीव और पुद्गल में भी कोई समानता हो सकती है क्या नाम है इसका, ऋषि का? जीव और पुद्गल में कोई समानता हो सकती है? आर्या, कापि समानता भवितुम शक्यते जीव पुद्गलयोर मध्य उत्पाद व्यय द्रव्युक्त है। हाँ, क्यों नहीं हो सकती समानता? फर्स्ट ईयर वालों की फाइनल वालों से कोई समानता है? हाँ, वे भी शाश्वत धाम की बालिका है, हम भी शाश्वत धाम की बालिका है। ठीक है, वो भूतकाल है, हम दीदी आपका, वह मेरा वर्तमान, और वर्तमान जो आपका वह पक्का हमारा जाए, हमारा बस हम आ जाएंगे। हम है, समानता है, ऐसा नहीं है कि समानता नहीं है। और असमानता, आप दीदी हो, हमें दीदी बनना है, तो ये असमानता भी है। तो स्वयं का हुआ वो स्वरूप अस्तित्व, और सबका हुआ वो सादृश्य अस्तित्व। ठीक है, चलिए, तो ये इन सब को एक भी कहा जाता है। 98 दव्वम सहावसिद्धम सदिति जिणा तच्चदो समखादा सिद्धम तदयागम दो
नेच्छति जो सोहि पर समो। अत्र किमस्ति? अथ द्रव्यैः द्रव्यांतरस्य आरम्भम द्रव्यात् अर्थांतरम त्वं च सत्तायाः प्रतिहन्ति। जो सत्ता है वह द्रव्यैः द्रव्यांतर आरंभम, द्रव्यों से अन्य द्रव्य का आरंभ होता है या एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य का उत्पाद होता है, इसको प्रतिहंति निषेध करते हैं। ऐसा नहीं है, सब द्रव्य अनादिकाल से अनंत काल तक हैं और उनका जो सत नाम का गुण है वह भी अनादि अनंत है। आगे जो सारे प्रकरण आने वाले हैं उनको समझ लीजिए। सांख्य दर्शन आदि हैं जो ये मानते हैं कि वस्तु पहले से थी, सत नाम का गुण बाद में आकर के सम्मिलित हुआ, जिसे समवाय संबंध कहा जाता है। उस बात के निषेध के लिए लगातार 10-15 गाथाएं आने वाली हैं। यहाँ से चालू हो गया कि सत्ता वस्तु का स्वभाव है, सत्ता वस्तु का स्वभाव है। फिर से बोलो, स्वभाव है, स्वभाव है, ऐसे ही नहीं बोल जाओ स्वभाव, स्वभाव है, अपना भाव है, किसी का दिया हुआ नहीं है। मेरा अस्तित्व किसी दूसरे के कारण नहीं है। ये जैन दर्शन अनादि अनंत वस्तु को स्वीकार करता है, अकृत्रिम वस्तु। मैं अकृत्रिम हूं, किसी के बनाया हुआ नहीं है, किसी के दया पे जिंदा नहीं हूं मैं। मुझ में अस्तित्व नाम का गुण है, उस अस्तित्व गुण के कारण से जीता हूं। वही हम पहले से खाली डिब्बा थे और बाद में उन्होंने आकर के डाल दिया। ये बल्ब पड़ा था तो फिर होल्डर में लगा दिया तो जलने लग गए, ऐसा नहीं है। किसी में से निकला है ऐसा भी नहीं है, किसी को उत्पन्न करता है ऐसा भी नहीं है। सत्ता वस्तु का स्वभाव है। चलिए पढ़िए अर्थ। द्रव्य स्वभाव से सिद्ध और सत्य है, ऐसा जिनेंद्र देव ने कहा है। जो इसे नहीं मानता वह वस्तुतः पर समय। यहाँ तो और भी लिखा है, कोई शब्दों का अर्थ आया नहीं। इस प्रकार आगम से सिद्ध है, जो नहीं इसे नहीं मानता है वास्तव में पर समय। आगम शब्द का अर्थ नहीं आया उसमें, आगमतः, आगम दो, उसमें अन्वयार्थ भी नहीं है ना, सीधा अर्थ है। चलो कोई बात। देखो वस्तु का स्वरूप बतला रहे हैं, पिछली गाथा में भी था और इस गाथा में भी है एक शब्द। क्या शब्द था पिछली गाथा में? नहीं मिले, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। है नहीं, यहाँ नहीं, कोई बात। मैं जो कहना चाह रहा हूँ मुझे ही ख्याल में। वहाँ यहाँ भी कहा जिनेंद्र भगवान ने ये लक्षण कहा है, वहाँ कहा जिनवर वृषभ ने कहा है। माने ये हमारे जैसे सामान्य व्यक्ति की बात नहीं है, ये आचार्य कुंद देव कह रहे हैं। ये जो वस्तु का स्वरूप है अनादि अनंत, ये जिनवर वृषभ जिनेंद्र देव किसके द्वारा कहा गया है? क्या आया? देखो शब्द आया, पढ़ा था अर्थ क्या? हाँ, जिनवर वृषभ का, उसमें तो जिनवर, इसमें आया जिनेंद्र देव। कौन सी गाथा पढ़ी? 90, अब 98 पढ़ी ना। हाँ, हम कहाँ पहुँच गए? पेज ज़्यादा पलट गए। क्यों नहीं अर्थ क्यों नहीं आ रहा है भाई? कहाँ गड़बड़ हो रही? 98। जिनेंद्र देव ने यथार्थक, जिनेंद्र देव ने, आचार्य भगवान वही जिनेंद्र देव की बात करते जब बहुत गंभीर। जैसे तुम कसम कहाँ खाती? भगवान कसम, तुम्हारी कसम, मोबाइल कसम। कब खाते कसम? जब ज़्यादा भूख लगी हो, नहीं लगे कि ये विश्वास नहीं कर रहे सामने वाले, तो फिर हम कसम खाते। अंग्रेजी में कोई क्या बोलते? गॉड, हाँ, प्रॉमिस और ये और वो जो भी कहते हो। हाँ? कब? जब लगे विश्वास नहीं करता। ये सामान्य बात हो तो थोड़ी कसम खाओगे, मानना तो मानो, नहीं मानना तो मैंने, हम कह रहे ना। लेकिन कोई महत्वपूर्ण बात है तो उस पर किसी बड़े का नाम नहीं, वो भैया जी ने कहा है, मामा जी ने कहा है, फूफा जी ने कहा है, तब लगता है तुमको कि ये बहनें मानेंगी। ये फूफा जी ने बोला है, मामा जी ने बोला है, तो भागेंगे सब।
हम कहोगे हम कह रहे हैं चलो मंदिर, हाँ आ रहे हैं, आप तो पहुँचो, हाँ, भक्ति चालू तो करो, हमारे नहीं मानेंगे तो किसी बड़े का बोलते हैं। ऐसे अन्य दर्शन वाले तो पहले से सिद्ध किए जा रहे, सत्ता अलग थी, द्रव्य अलग था, सत्ता को फिर बाद में मिला दिया, इससे वो उत्पन्न होता। अरे तुमको क्या पता, हमारे सर्वज्ञ देव जिनेंद्र परमात्मा ने ये वस्तु स्वरूप कहा है। तो हम और आप आमने सामने बैठ के बात कर रहे थे, ऐसा नहीं समझना कि हम कह रहे, हमारे जिनेंद्र देव ने कहा है, तो वहाँ उनके वचन बतलाते हैं। अब देखो आगे, अत उत्पाद व्यय द्रव्यात्मकत्वेपि सद्रव्यम भवति इति व्यभावयति। क्या उत्पाद व्यय द्रव्य होते हुए भी, उत्पाद भी है, व्यय भी है, द्रव्य भी है, तो फिर तो नष्ट हुआ तो नष्ट हो गया होगा कि नहीं? तो उत्पन्न हुआ तो उत्पन्न भी होता, नष्ट भी होता, फिर भी सत है। उत्पाद व्यय द्रव्यात्मकत्वेपि, उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक होने पर भी सद्रव्यम, द्रव्य सत है। ऐसा नहीं है कि फिर जो अपन तो उसको सत कैसे मानेंगे जो आने जाने वाला है। उसे बोले ये तो अभी इसी साल आई, ये पिछले साल आई, ये साल जाने वाली है, ये बस ये तो अब 4 महीने के मेहमान है, ये 6 महीने के मेहमान है। ये कह रहे जाएंगे भी फिर भी यहीं के हैं, आएंगे फिर भी यहीं के हैं, जाते आते भी यहीं के हैं। सदवट्टिदम सहावे दव्वम दवसजो हि परिणामो अत्ते सुसो सहावो हृदि संभवनास संबद्धो। चलिए पढ़िए। स्वभाव में अवस्थित होने से द्रव्य सत है, द्रव्य का परिणाम उत्पाद व्यय द्रव्य सहित है, वह पदार्थों का स्वभाव है। वही पदार्थों का स्वभाव है, वह सत है, स्वभाव में अवस्थित द्रव्य सत है, अपने स्वभाव में रहना वो सत है, और उत्पाद व्यय द्रव्य उसका स्वभाव है। क्या फिर से, स्वभाव में रहना सत, और स्वभाव क्या, उत्पाद व्यय द्रव्य रूप होना। तो इसका मतलब जो उत्पाद व्यय द्रव्य करना यही उस सत है, उसका लक्षण। चलते रहना और कहीं नहीं जाना, यही पंखे का स्वभाव है, घड़ी का स्वभाव। चलते हुए भी नहीं चलना, बदलते हुए भी नहीं बदलना। क्या है, दादा ने क्या लिखा है, बदलना और न बदलना का है ना, ऐसा कुछ है ना। चल कोई बात नहीं, चलो 100। अथ उत्पाद व्यय द्रव्याणाम परस्पर अविनाभावम दर्शयति, दृढ़यति, मजबूत कर रहे किसको, उत्पाद व्यय द्रव्य अविनाभाव हैं, दिखते विरोधी हैं और है अविनाभाव। है कोई बालिका जो बताएगी, जेपी दोषी जी ने बताया था धर्मों के संबंध में उदाहरण, जो धर्म है, चलो बताओ, तुम्हें बताओ। जो परस्पर विरोधी धर्म है वो लगते हैं कि नारायण और प्रति नारायण जैसे, बलभद्र जैसे, हाँ बैठो, वो लगते हैं उत्पाद व्यय और सत, ये तो परस्पर विरोधी। सत का मतलब तो बने रहना, उत्पाद व्यय माने नष्ट होना। तो ये जो धर्म है नित्य अनित्य, एक अनेक, सत असत, भाव भाव, ये जो धर्म हैं दिखते हैं, लगते हैं नारायण प्रति नारायण की तरह, दुश्मन बिल्कुल, राम नहीं, लक्ष्मण और रावण सामने आमने सामने खड़े हों, लेकिन रहते कैसे हैं, राम और बलभद्र की, बलभद्र और नारायण की तरह। तो 1 मिनट उनके बिना रहना ही नहीं। जंगल जाओगे तो भी हम चलेंगे, जहाँ जाना वहाँ जाएंगे, जितना बस चलेगा। उदाहरण है, अनादि अनंत तो है नहीं, उदाहरण है। उदाहरण तो एक देश, आयु पूर्ण हो गई तो जाना ही पड़ा अलग अलग, और इतना अलग अलग जाना पड़ा कि बिल्कुल दिशा ही बदल गई, एक नीचे चलेगा एक ऊपर चलेगा। इनका उत्पाद व्यय द्रव्य का परस्पर अविनाभावम दृढ़यति, परस्पर में अविनाभाव है। क्या है, किसमें, हाँ जी,
दुर्णभवो भंग विहीणो भंगो वाणति संभव विहीणो उपादो विभंगो न विणादो वीणयत्वेण। हाँ जी पढ़िए। उत्पाद भंग बिना नहीं होता और भंग उत्पाद बिना नहीं होता तथा उत्पाद और व्यय द्रव्य के बिना नहीं होता। हाँ, उत्पाद का मतलब तो उत्पाद और भंग माने व्यय। तो उत्पाद व्यय के बिना नहीं होता। ये है, अब ये सीधी उंगली है, इसका टेढ़ेपन का उत्पाद करना है तो सीधेपन के व्यय के बिना नहीं होगा, वो उसके साथ ही होता चला गया। जितनी टेढ़ी होती गई उतनी सीधेपन खत्म। टेढ़ेपन का व्यय करना है तो व्यय के बिना उत्पाद नहीं होगा। हम सोचेंगे टेढ़ी भी बनी रहे और सीधी भी हो जाए, ऐसा नहीं होगा। भंग के बिना उत्पाद नहीं, उत्पाद के व्यय, ये इसका व्यय हो गया और टेढ़ेपन का व्यय उत्पाद हो गया। टेढ़ेपन का व्यय हो गया और अंगुली वो दोनों में ही वो द्रव्य बने रहना, ऐसी स्वभाव है। चलिए 101। अथ उत्पादादि नाम द्रव्यात अर्थांतरत्वम संहरति। कोई द्रव्य से भिन्न मानता हो उत्पाद आदि को, उसकी मान्यता का निराकरण करते हैं। उपादठिति भंगा विज्जन्ते पज्जये सुपजाया दव्वम मिसन्तिणीयदम तम्मादव्वम भवति सव्वम। उत्पाद, द्रव्य और व्यय पर्यायों में वर्तते हैं। पर्याय नियम से द्रव्य में होती हैं, इसलिए वो सब द्रव्य हैं। उत्पाद, व्यय, द्रव्य कहे जा रहे हैं अलग अलग, आगे अब आने वाला है। इनके नाम अलग हैं, जगह अलग नहीं है। मैंने जगह शब्द का प्रयोग किया। शास्त्रीय भाषा में क्या कहेंगे? प्रदेश भेद। प्रदेश भेद नहीं है, संज्ञा भेद है। नाम है, इसका नाम पर्याय है, उसका नाम द्रव्य है, उसका नाम गुण है। रहते ये कनिष्ठिका है, ये अनामिका है, और मध्यमा है, और तर्जनी है, और अंगुष्ठ है, और हाथ तो एक ही है, अलग थोड़ी है। हमने तो आपकी कनिष्ठिका को अकेला मोड़ा है, तो हाथ को थोड़ी छुआ। अरे कनिष्ठिका और हाथ कोई अलग है? आपको थोड़ी मैंने किया है, आपके बाल खींचे हमने तो अकेले, तो बाल और कोई हम अलग हैं क्या? इनके नाम अलग अलग हैं, लेकिन सब मिलाकर के मैं हूं। ऐसे ही उत्पाद, व्यय, द्रव्य तीनों को मिलाकर के, ये ध्यान रखना। शुरुआत में चर्चा कम हुई होगी क्योंकि ये तत्व प्रज्ञापन अधिकार में तो पहली कक्षा है अपनी। ये जो यहाँ वस्तु का स्वरूप चल रहा है, वस्तु की सिद्धि की जा रही है। समय सार जी का विषय भी अपन 10 मिनट बाद ही पढ़ना है। वहाँ वो प्रयोजन की सिद्धि है। प्रयोजन की सिद्धि के कथन अलग हैं और वस्तु की सिद्धि अलग है। पहले वस्तु की सिद्धि की जाती है, फिर प्रयोजन की सिद्धि होती है। इसीलिए वस्तु समझ में आवे तो कोरोना से पहले अपने यहाँ पंचास्तिकाय संग्रह चलाया था कि पंचास्तिकाय संग्रह के माध्यम से वस्तु की सिद्धि की जाए, क्योंकि प्रवचन सार जी का एक तरह से छोटा रूप माना जाता है पंचास्तिकाय संग्रह। सामान्य रूप से समझना है अल्प बुद्धि वालों के लिए, तो पंचास्तिकाय संग्रह के माध्यम से वस्तु समझना। हो गए 4 साल होने को हो गए, भूल भाल गए होंगे, कोई है ही नहीं शायद जिनको ध्यान में हो कि पंचास्तिकाय संग्रह पढ़ा भी। तो अभी प्रवचन सार जी में अभी बात आएगी। अब ये जो 10 गाथाएं करीब निकल गई हैं, उनका गाथा और उससे तो मैंने जोड़ दिया है। और थोड़ा बहुत रुचि हो तो थोड़ा और टीका देख लेना। आगे का तो अपना शब्द सा चलेगा, दोनों टीकाएं भी चलेंगी। उत्पाद, द्रव्य और व्यय ये पर्यायों में होते हैं। द्रव्य का उत्पाद व्यय नहीं होता, गुण का भी नहीं होता। किसका होता उत्पाद व्यय? ये पर्याय का होता है। लेकिन वो पर्याय रहती किस में है? तो इसलिए कहा जाए तो द्रव्य का हो रहा है, तो वो भी कहे तो कोई दिक्कत नहीं हो सापेक्षा से। क्यों? वो अलग अलग नहीं है। कोई हमें बुखार आया, माने दर्द हो रहा, तो भले हाथ दर्द हो रहा है ऐसा भी कह दो, मुझे दर्द हो रहा है ये भी कह दो, क्योंकि हाथ और हम अलग अलग थोड़ी हैं। लेकिन जब हमने समूह जो रूप में कह दिया तो कोई पूछे क्या दुख रहा है, तो फिर हमें भेद करके भी बताना पड़ेगा। हाथ दुख रहा है, पैर दुख रहा,
पैर दुख रहा तो क्या घुटना दुख रहा, कि पिंडली दुख रही, कि पंजा दुख रहा, कि उंगली दुख रही, कि अंगूठा दुख रहा, बताना। तो वो अलग भी क्या, क्यों संज्ञा अलग हो जाएगी, नाम अलग, लेकिन दर्द तो दर्द है ना। और गोली भी अंगूठे की, वो दर्द हो रहा होगा तो अंगूठे को थोड़ी खाना है, वो हमें खानी होगी। सिर दुखेगा तो भी हमें खाना है, दवाई तो वहीं से लेना है, एक ही तरह का है। तो ये सब द्रव्य में है, ये सब द्रव्य हैं। अथ उत्पाद आदि नाम, देखो कितने गंभीर चर्चा है, समझ में तो सबके आना चाहिए। वरिष्ठ वालों ध्यान से सुनना है ना, जल्दी समझ, दोबारा नहीं सुनने को मिलेगा विषय। जो विषय निकल जाता वो तो निकल ही जाता ना, फिर दोबारा कौन चलाएगा, कि अब आएंगी गाथाएं। इन प्रकरण बहुत जगह काम आएगा, भरद्रव संग्रह जी में भी कहीं चर्चा आ सकती है। अथ उत्पादादि नाम क्षण भेदम उदस्य द्रव्यत्वम द्योतयति। अब उत्पाद व द्रव्य में क्षण भेद है, इसका भी निराकरण करते। क्षण भेद भी नहीं है, माने पहले उत्पाद फिर व्यय फिर द्रव्य नहीं, तीनों एक साथ हैं। अब इसमें पहले सीधापन का व्यय हुआ कि टेढ़ेपन का उत्पाद हुआ? एक साथ चल रहा है, एक साथ हो रहा है, क्षण भेद नहीं है। किस में? उत्पाद व्यय द्रव्य में, एक ही समय में उसका जाना इसका आना एक ही बात है। जैसे किसी भी बात को कहते हैं ना नेगेटिव पॉजिटिव, तो बस उसका व्यय की तरफ से कहो तो व्यय कहलाता है, इसके उत्पाद कहो तो उत्पाद। उत्पाद, और इसके पहले कह चुके दो गाथा पहले, उत्पाद के बिना व्यय नहीं होता, व्यय के बिना उत्पाद नहीं होता, और इन दोनों के बिना द्रव्य नहीं रहता, द्रव्य के बिना ये नहीं रहते। इनमें तो अविनाभाव है, उसके बिना नहीं रह सकते हैं। गाथा समवेदम खलु दब्बम संभवति दृणास सन्निधत्तेम एकम चैव समये कम्मादब्बम कुततिदयम्। पढ़ो। द्रव्य एक ही समय में उत्पाद व्यय और स्थिति नाम के अर्थों के साथ एक में ही है, इसलिए ये तीनों द्रव्य भी है। हाँ, ये तीनों द्रव्य ही हैं, एक ही समय में हैं, अर्थों के साथ वास्तव में समवेत हैं, एक में एक हैं, अलग नहीं हैं। इसलिए यह त्रितय, चतुष्टय होता है ऐसे त्रितय, ये तीन है तो त्रितय हो गया, रत्नत्रय भी बोलते, ऐसे त्रितय है, ये वास्तव में द्रव्य है। 102 गाथा हुई, 4 गाथाएं रहेंगी, 4 गाथाएं कल लेंगे, आज समय हो गया। 4 गाथाएं कल पढ़ के फिर अपन 106वीं गाथा ही शायद चलना है तो पढ़ेंगे। अब पूछ सकता हूँ कि कौन कौन पढ़ के आया, पढ़ के नहीं आओगे तो कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ा किसने ये देखेंगे, समझने की कोशिश करना। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप,